हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सुरजीत एसपीएस। तो गैस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बार फिर से प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती के बारे में और इस पर आए एक न्यू अपडेट के बारे में। और इसके साथ साथ यदि आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ जाइए आप। और इसके अलावा यदि मैं बात करूँ तो हमारा एनटीटी एग्ज़ाम 2022 करके एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना है, आप उसको भी ज्वाइन कर लेना। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगा, तो आप उस पर क्लिक करके हमारा जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं बात करूं तो जो एनटीटी की हर एक पॉसिबल जो नोटिफिकेशन है, जो अपडेट है, इसके संबंधित जो भी एक न्यूज़ रहती है वो आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जितने भी डेली अपडेट्स आपके आते हैं एजुकेशन से संबंधित, उसका एनालिसिस भी आपको हमारे चैनल के माध्यम से आपको जो है मिलता है। तो आप यदि नए हैं हमारे चैनल पर और आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको डेली अपडेट्स जो हैं वो मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ से आप ये देख पा रहे होंगे प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती पर फिर बनेगा नया प्रस्ताव, ठीक है। देखिए, पहले तो हमने ये बात कर ली थी, या पहले की जो न्यूज़ आए थे हमारे एक तरह से हमारे पास जो न्यूज़ आई, तो उसमें ये बताया जा रहा था कि जो प्रपोज़ल है, जो प्रस्ताव है वो तैयार कर लिया है, ठीक है। और इसमें जो एक अड़चन आ रही थी वो अड़चन ये थी कि जो हमारे एक प्रारंभिक शिक्षा विभाग के जो सचिव थे और जो दूसरे सचिव थे हमारे, उनके साथ जो थी वो इस पर्टिकुलर प्रपोज़ल को लेके जो था वो उनका जो एक मीटिंग था वो नहीं हुआ था। इस कारण जो है वो एनटीटी का जो ये एक तरह से प्रपोज़ल था वो कैबिनेट मीटिंग में नहीं लाया गया था, जो कि 22 ऑफ अगस्त को जो था वो कैबिनेट मीटिंग हुआ था, उसमें जो था इस प्रस्ताव को नहीं लाया गया था। ये एक तरह से तर्क जो था वो दिया गया था। पर अब जो है, अब यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि भाई दोबारा से जो है अब ये पूरा का पूरा जो है प्रस्ताव वो बनेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस प्रस्ताव में बहुत सारे ऐसे डिफ़ॉल्ट्स थे जिसको कि अब जो है एक तरह से बायकॉट जो है वो किया गया है, ठीक है। तो इस न्यूज़ को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती के लिए अब दोबारा से नया प्रस्ताव जो है वो बनाया जाएगा। प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार ने मुख्य सचिव आर.डी. धीमान के साथ इस मामले को लेकर जो है वो विस्तृत चर्चा जो है की है। यही मैं बात कर रहा था। अब इन दोनों के बीच में जो है, यहाँ से प्रधान सचिव शिक्षा देवेश कुमार और मुख्य सचिव आर.डी. धीमान के साथ जो है वो इसको लेके विस्तृत एक तरह से चर्चा हुई है, मीटिंग हुई है। और इस मीटिंग के बाद ही जो है वो डिसीज़न लिया गया है कि अब जो है एक नए तरह से या फिर नए सिरे एक प्रस्ताव जो है वो तैयार किया जाएगा। अब ये नए प्रस्ताव में क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं वो तो खैर ये जब बन जाएगा उसके बाद ही हमें पता लग पाएगा या फिर हम आपको बता पाएंगे, ठीक है। तो दोनों के बीच में जो है, प्रधान सचिव शिक्षा की बात करें देवेश कुमार की, या फिर मुख्य सचिव आर.डी. धीमान की बात करें, तो दोनों के बीच में जो है वो मीटिंग जो है वो हो गई हुई है। और उस मीटिंग के बाद ही जो इसका आउटकम है वो ये निकला है कि ये जो आपका एक तरह से प्रपोज़ल बना था, प्रस्ताव बना था ये एनटीटी भर्ती का, या प्री प्राइमरी जो टीचर रिक्रूटमेंट का जो एक प्रपोज़ल बना था, उसको जो है अब दोबारा से बनाया जाए। अब दोबारा से बनेगा तो इसमें जो है वो टाइम भी लग सकता है, ठीक है। अगर टाइम लगेगा तो सरकार के पास जो है वो टाइम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हार्डली आप ये मान के चलो कि 1.5 या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 2 मंथ आप मान के चलो, ठीक है। तो 2 मंथ्स में ये सारी चीज़ों को एक तरह से एग्जीक्यूट कर पाना थोड़ा सा कंपैरेटिवली मुश्किल लगता है। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है या ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है, हो सकता है। पर कहीं ना कहीं जो प्रपोज़ल को एक तरह से जो रिजेक्ट किया गया है, तो इसका मतलब कि इसमें बहुत सारे डिफॉल्ट्स होंगे। इसके अलावा यदि हम बात करें तो मुख्य सचिव ने कई अन्य सुझाव देते हुए प्रस्ताव को दोबारा से बनाने के लिए कहा है। उधर भर्ती में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 1 साल या फिर 2 साल का जो है वो डिप्लोमा जो है वो शामिल किया जाएगा। इसको लेकर भी अभी तक जो स्थिति है वो क्लियर नहीं हो पा रही है। मैंने बहुत सारे प्रपोज़ल में जो एक तरह से डिफ़ॉल्ट्स होंगे या जिस बारे में वहाँ पे उस प्रपोज़ल में चर्चा की गई होगी, तो उसमें पहला पॉइंट तो या मुख्य बिंदु यही रहा होगा कि जो ड्यूरेशन ऑफ द डिप्लोमा है वो 1 साल का होगा या फिर 2 साल का, ठीक है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट बिंदु उन्होंने डिस्कस किया होगा वो ये होगा कि जो आपकी भर्ती है, जो रिक्रूटमेंट है, वो रेगुलर बेसिस पे होगी या फिर आउटसोर्स बेसिस पे,
ठीक है। अगर रेगुलर होती है तो आपको एग्ज़ाम कराना पड़ेगा, आउटसोर्स है तो फिर डॉक्यूमेंटेशन या फिर इंटरव्यू के माध्यम से आप भर्ती को कंडक्ट कर सकते हैं। और तीसरा ये रहा होगा कि एज क्राइटेरिया या फिर मैक्सिमम एज कितनी होगी, ठीक है। तो पहले तो सुनने में ये आया था कि 45, लेकिन इसमें जो है वो 48 तक किए जा सकते थे, ठीक है। फिर आंगनवाड़ी का किस तरह से क्या रेशो में जो है वो वैकेंसीज़ रहेगा, तो ये सारी चीज़ों पे जो है वो डेफ़िनेटली डिस्कशन हुए होंगे और वहाँ पे थोड़ा डिसएग्रीमेंट हुआ होगा बिटवीन द टू, और उसके बाद ही उन्होंने डिसाइड किया होगा कि एक न्यूली जो एक कंस्ट्रक्टेड एक तरह से आपका जो प्रपोज़ल है वो फ्रेम किया जाए। लेकिन यदि ये चीज़ें होती हैं तो नए सिरे से अगर इस प्रपोज़ल को बनाया जाएगा तो इसमें डेफ़िनेटली टाइम जो है वो लग सकता है, और टाइम नहीं है। जितने भी एनटीटी के एस्पिरेंट्स हैं काफ़ी एक तरह से फ्रस्ट्रेटेड हैं, ठीक है। और वो बस एक ही गुहार, एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो एनटीटी की जो रिक्रूटमेंट है उसको बहाल किया जाए। इतना ज़रूर है कि ये भर्ती होके रहेगी, ठीक है, और वो इसी साल ही होगी और बहुत जल्द भी हो जाएगी। लेकिन उसके लिए अभी बहुत सारे पेंच बीच रास्ते में है जिसको कि गो थ्रू करना पड़ेगा, जिसको फेस करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ये जो भर्ती है वो आप जो है वो देख पाएंगे। तो इसके लिए एनटीटी के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उन्होंने अगर इतने सालों साल, इतने दशकों तक एक तरह से पेशेंस बना के रखा है, तो मुझे लगता है कि 1-2 मंथ के लिए उनको डेफ़िनेटली पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, और वो रखेंगे भी, ठीक है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो भर्ती में नर्सरी टीचर ट्रेनिंग का 1 साल का या फिर 2 वर्ष का जो है वो डिप्लोमा को शामिल किया जाए। इसमें जैसे मैंने पहले कहा कि अभी स्थिति बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाई है। 5 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों में क्या भर्ती होगी, ये भी बहुत बड़ा प्रश्न है, और कहीं न कहीं इस तरह के मामले जो हैं वो बिल्कुल इस प्रपोज़ल में जो है वो आए होंगे, और वहाँ पे बहुत एक तरह से इम्पॉर्टेंट डिबेट उनके बीच में हुआ होगा। 5 बच्चों से कम संख्या वाले स्कूलों में भी क्या भर्ती होगी? यदि ऐसा होता है तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो हैं वो शायद आपकी इंक्रीज़ हो सकती हैं। 5000 तक मैक्सिमम जो है आपके नंबर ऑफ़ वैकेंसी जा सकते हैं, क्योंकि 5 बच्चों से जो कम संख्या वाले स्कूल हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे में फिर नंबर ऑफ़ वैकेंसी जो है वो भी इंक्रीज़ हो सकती है, ठीक है। इट इज़ जस्ट अ प्रपोज़ल, और यहाँ पे वो एक तरह से ये सोच रहे हैं कि क्या 5 से जो बच्चे जहाँ जिस स्कूल में है, क्या वहाँ पे भी एक जो है वो एंटिटी एक तरह से अपॉइंट किया जाएगा। इसको लेकर भी फैसला जो है अभी तक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि अभी एनटीटी की भर्ती में दोबारा से जो है वो प्रस्ताव जो है बनाया जाएगा। तो इसमें थोड़ा सा टाइम आप जो है वो लग सकता है, तो आपको पेशेंस बना के रखना है, ठीक है। और एनटीटी के रिगार्डिंग हर एक इम्पॉर्टेंट एक तरह से जो भी अपडेट होगा, जो भी न्यूज़ होगा, वो आपको सुरजीत SBS पे जो है वो मिल जाएगा। तो इसके लिए आपने क्या करना है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखना है, और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके रखना है, ठीक है। और इसके अलावा वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।